हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल। दिस इज अमन सिंह। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। तो स्टूडेंट्स, उसमें फॉर्मूले क्या निकल कर आया था? हमने प्रूव किया था साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए ना। tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। कॉस ए 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू sec a। sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cosec a। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने पूरा प्रूफ किया था। लंबे चौड़ा था, बहुत अच्छा था, बहुत इजी भी था, बहुत कठिन नहीं था। आज स्टूडेंट्स हम इसको ग्राफ पे समझेंगे। कैसे समझेंगे? ग्राफ पे। मैंने बताया था, मैंने आपको, मैं 190 डिग्री भी पढ़ा हूँ, 270 डिग्री भी पढ़ा हूँ और 360 डिग्री भी इस पे पढ़ा हूँ। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस ए थीटा। ठीक है, मैं एक आपको ग्राफिक तरीके से बताता हूँ और वो सारे एंगल आपको मैं प्रूव कराता हूँ। साइन 90 डिग्री प्लस ए, साइन 180 डिग्री प्लस ए। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन तब को आपको नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि आपको शायद अगर आप एनटीएससी का पेपर देंगे तो उसमें आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये फॉर्मूले आपके सिलेबस में है, इसको आप बोर्ड के प्रेफरेंस से देखिएगा। बाकी मैं वो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो आप लोग समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। ये फॉर्मूला आपका नोट है ना? ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस का, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपको पता है, एकदम अच्छे से मालूम होगा। क्लास 9 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, इस साल भी है। आपको उससे ज्यादा बेहतरीन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस साल, तो आपको वो पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका साइन क्या होता है आपको पता है? ये होता है प्लस प्लस। ठीक, ये क्या होता है? प्लस माइनस। यही होता है? नो, माइनस प्लस। स्टूडेंट्स, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं आप समझिए ना। ये देखिए, इस साइड आपका पॉजिटिव रहता है, इस साइड एक्स एक्सिस निगेटिव रहता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये निगेटिव। तो जाहिर सी बात है, एक्स वाई होता है, इसमें कोऑर्डिनेट में एक्स वाई पॉइंट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक्स क्या है? पॉजिटिव है, और वाई क्या है? पॉजिटिव है, प्लस प्लस। यहाँ एक्स क्या है? माइनस है, यहाँ वाई क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस। यहाँ एक्स माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस। यहाँ पे एक्स क्या है? पॉजिटिव, और माइनस क्या है? वाई, तो प्लस माइनस। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ना है। हमें ये सबसे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब किससे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से ग्राफ में कैसे अरेंज किया जाता है। ये क्या होता है? जो एक्स एक्सिस जहां पर है, इसको लिखते हैं हम 0 डिग्री और 360 डिग्री। एक्स एक्सिस आपका शुरुआती पॉइंट होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। इसके बाद जहां पर वाई है, ये होता है आपका 90 डिग्री। ये होता है परपेंडिकुलर होती है ना लगाए, इसलिए ये 90 डिग्री। ये क्या होती है? 180 डिग्री, और ये होती है आपकी 270 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 के बाद 90 आता है, 90 के बाद 180 आता है, और 180 के बाद 270 आता है, 270 के बाद 360 आता है। ये पूरा सर्कल बन रहा है 360 डिग्री का। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं फॉर्मूले की। हमारा फॉर्मूला क्या था? अब आप समझिएगा, एक और देख लीजिए, ए एस टी सी। ए एस टी सी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स?
ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसका प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ बताया गया है, हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। एक ट्रिक है, समझ लीजिए, हमारी बनाई हुई ट्रिक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसका अपोजिट क्या होता है, cot थीटा, इसलिए t है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव। ए में पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन क्या है, ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot उसका अपोजिट, और थर्ड में फोर्थ में cos एंड sec। इतना तो समझ गए होंगे ना स्टूडेंट्स, ASTC इसको याद कर लीजिए। अगर मैंने आपके जो कल फॉर्मूला बताया था उस पर आऊं, साइन 90 डिग्री माइनस ए या माइनस थीटा। अब मैं यहां से आपको अकॉर्डिंग बताऊं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, देखिए 90 डिग्री यहाँ है, अब इससे माइनस करेंगे क्या, तो 0 से ज्यादा होगा, 0 से 90 और डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होगा ना, तो 90 डिग्री मतलब ऑल पॉजिटिव। अब ये ध्यान रखिए, प्रेफरेंस में क्या लेते हैं, साइन थीटा का प्रेफरेंस कॉस थीटा होता है, टैन थीटा का प्रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा का प्रेफरेंस साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा का प्रेफरेंस साइन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का प्रेफरेंस कॉसेक थीटा होता है। यहाँ फॉर्मूले मतलब नहीं है, जैसे आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ प्रेफरेंस देखा जाता है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा किसके इक्वल समझा जाता है, कॉस थीटा के, ये प्रेफरेंस है कॉस थीटा। तो हम समझ जाते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, साइन का प्रेफरेंस क्या होता है, कॉस थीटा होना ही है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव में रहेगा। अब मैं यही कर दूं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, समझिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है स्टूडेंट, साइन, साइन यहाँ है, ठीक है, मतलब इसका जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, इसका भी क्या होगा, कॉस थीटा। अब बात करते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब 180, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन किस में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, टैन, मतलब यहाँ पर साइन नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हम पहले लगा देंगे, और साइन का 180 डिग्री और 360 डिग्री में साइन नहीं चेंज होगा, जो है वही रहेगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों होगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया 180 डिग्री और 360 डिग्री एक वैसी वैल्यू है जो प्रेफरेंस नहीं लेता है, सेम वही लेता है। अगर साइन थीटा है तो जो वैल्यू आएगी वो भी साइन थीटा में ही आएगी, कुछ अलग नहीं आएगा। हाँ, अगर बात यही हम साइन 270 डिग्री प्लस थीटा करें, ठीक, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा लें, ये हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा पहली बार, 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब इसके और इसके बीच में, ठीक है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहली बात यहाँ cos पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा सीधा सीधा, और साइन का क्या होता है स्टूडेंट, cos होता है माइनस cos थीटा। इतना तो आप समझ गए होंगे ना। यहाँ पे खेल किसका है, पॉजिटिव साइन का। आप में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और वो भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसलिए आप इतना टेंशन ना लीजिए, मैंने ये आपको बताया था समझाने के लिए। अब आपको वही ले चलते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप इस ट्रिक से याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अंदर आ रहा है,
ऑल पॉजिटिव रहता है, सभी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे तो cos थीटा। प्रेफरेंस यहाँ रहेगा क्योंकि 90 है, 90 और 270 में प्रेफरेंस लिया जाता है, जबकि 180 डिग्री और 360 डिग्री में प्रेफरेंस नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा की। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा फिर इसी में आ रहा है, और cos का प्रेफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया sin थीटा। sin थीटा का प्रेफरेंस cos थीटा, इसको नोट करिएगा, cos थीटा का प्रेफरेंस sin थीटा, tan थीटा का प्रेफरेंस cot थीटा, cot थीटा का प्रेफरेंस tan थीटा, ठीक, sec थीटा का प्रेफरेंस cosec थीटा, और cosec थीटा का प्रेफरेंस sec थीटा। ठीक है, ये बात आप नोट करिए तो आप सारे फॉर्मूले रख लेंगे, क्योंकि आप में सिर्फ यही है सीधा सीधा फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, tan, अब आप सीधा सीधा कर सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव है, tan का प्रेफरेंस क्या होता है cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, cot का प्रेफरेंस tan थीटा ना स्टूडेंट्स। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में आ रहा है पॉजिटिव, सारे वैल्यूज पॉजिटिव, cosec का प्रेफरेंस sec थीटा, एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा। क्यों हो जाएगा आपको पता ही है, क्यों, 90 डिग्री माइनस थीटा सारे वैल्यू पॉजिटिव है और sec का प्रेफरेंस cosec थीटा होता है। तो ये जनरली से ट्रिक था याद करने का, अगर आपको प्रेफरेंस याद रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। इसको नोट करिए, फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव किया था पिछले वीडियो में, उसको ध्यान दीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी शायद आ सकता है, कभी कभार फॉर्मूला ही पूछ लेता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको नोट कर लिया स्टूडेंट्स, चलिए मिटाते हैं। आपको एक दो क्वेश्चंस करा के छोड़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बढ़िया है। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट साइन थीटा एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, राइट साइन थीटा इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म का, 90 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये सब आपको मालूम है ना। तो साइन थीटा को क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हो गया स्टूडेंट्स, वन वर्ड का आंसर था, दैट्स योर आंसर, ठीक है। इसी तरह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है, राइट cos 90 डिग्री माइनस थीटा एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो सीधा सीधा ये सब सारे वैल्यूज नहीं लिखेंगे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sin 48 डिग्री। इसको क्या करना है आपको, किसमें लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 48 है ना स्टूडेंट्स, तो sin 48 कैसे आएगा, हमको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin थीटा है, मतलब यहाँ क्या होगा, cos होगा। तो cos, अब 90 से ऐसा कुछ माइनस तो जो 48 आ जाए, क्या माइनस करोगे, 42 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। स्टूडेंट्स समझ गए ना, इसी तरीके से आता है cos 90 डिग्री, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री में। अब यही करें
cos 90 डिग्री माइनस 42 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, sin 42 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। तो समझ गए, इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो बढ़िया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री। स्टूडेंट ध्यान रखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन है फ्रैक्शनल फॉर्म का, तो एक वैल्यू सेम रहने दीजिए, एक वैल्यू कभी नहीं चेंज करेंगे, चाहे ऊपर वाली आप सेम रहने दीजिए चाहे नीचे वाली। तो मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं कि आप पहले नीचे वाली को मत सॉल्व करिए, ऊपर वाले को सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट्स हमको cos 70 डिग्री लाना है, तभी 1 आएगा, इसमें 1 ही आंसर आता है, जनरली हमेशा 1 ही सॉल्व करते हैं। तो sin 20 डिग्री को हमको cos 70 डिग्री में टर्न करना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, sin 90 माइनस 70 sin 20 होता है ना। अब फॉर्मूला पर जाइए, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है 70 डिग्री, cos 70 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री, दोनों का कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। देखिए आ गया ना। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, नोट करिए इसको। कर लिया नोट स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन ऐसे और लगाते हैं इस पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये तो आप वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधा सीधा वैल्यू है, लेकिन हमको वैल्यूज नहीं, वैल्यू लगा के नहीं सॉल्व करना है, हमको कंप्लीमेंट्री फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एक छोड़ देते हैं, या तो न्यूमरेटर आप सॉल्व करना छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर सॉल्व करना छोड़ मत दीजिए, मतलब सॉल्व मत करिए, या तो न्यूमरेटर ही सॉल्व करिए या तो डिनोमिनेटर सॉल्व करिए। चलिए इस बार मैं डिनोमिनेटर से सॉल्व करके दिखाता हूं। tan 30 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cot 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा होता है। यहाँ tan थीटा क्या है, tan 30, तो मतलब tan 30 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री, ये कैंसल होके 1 हो गया, दैट्स योर आंसर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। क्यों इतना है, क्योंकि आपको मैंने आज फॉर्मूला बताया कुछ बेसिक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर समझना हो तो आप उस एंगल से समझ सकते हैं। कैसे, एक पॉइंट बनाओ ASTC, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। स्टूडेंट्स 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम होते हैं। 0 डिग्री को हम या तो 360 डिग्री कहते हैं या 360 डिग्री को 0 डिग्री कहते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 90 डिग्री माइनस में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। आपके टर्म सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री माइनस है तो ऑल पॉजिटिव होगा ही। और मैंने आपको बताया क्या, साइन थीटा का प्रेफरेंस क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का प्रेफरेंस क्या होता है, साइन थीटा, टैन थीटा का प्रेफरेंस होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का प्रेफरेंस होता है टैन थीटा, कॉसेक थीटा का प्रेफरेंस होता है सेक थीटा, सेक थीटा का प्रेफरेंस होता है कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे इसी एक्सरसाइज पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, देखते रहें। थैंक यू।